मैं महेंद्र कुमार आप सभी को आयुष एकेडमी GKGS चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने पढ़ा भारत में अपवाह तंत्र के बारे में और अपवाह तंत्र में ही हम लोगों ने पढ़ा नदी प्रतिरूप के बारे में। आज हम लोग का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। तो इससे पहले हम लोग समझ ले कि भारत में जितनी भी नदियां हैं उन नदियों को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग गंगा जो हिमालय से निकलती है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मैप से समझने की प्रयास करें तो ये हम भारत की मैप बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं मैप बनाने की, तो शायद बन जाए, ठीक से देखने लायक बने। चलिए, ये रहा हम लोग का प्यारा सा भारत। ये जो भारत है, भारत के उत्तर में यहाँ हिमालय क्षेत्र है। हिमालय जो है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीन भागों में बटा हुआ है। उसके बाद यहाँ उत्तर भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर पठारी क्षेत्र है। ये रहा हम लोग का भारत का पठारी क्षेत्र। तो ये जो पठारी क्षेत्र है भारत के प्रायद्वीप में स्थित है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है पठार। यानी कि हम लोग को यहाँ समझना होगा, एक छोटा सा टॉपिक है पठार और एक छोटा सा टॉपिक है प्रायद्वीप। अगर पठार हम लोग को समझना है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो स्थल खंड का वह भाग जिसका आधार चौड़ा हो, बेस जिसका चौड़ा हो, और इसकी जो ढाल है, स्लोपिंग जो है वह तीव्र हो, और जिसकी ऊंचाई जो है, यह ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ते हैं ऊंचाई और बढ़ते जाए, और शीर्ष भाग नुकीला हो तो वह पर्वत कहलाती है। लेकिन आधार चौड़ा हो, ढाल तीव्र हो और शीर्ष भाग समतल हो तो वह पठार कहलाती है। तो यहाँ पर पठार हम लोगों ने समझ लिया। पठार किसे कहेंगे? स्थल खंड का वह भाग जिसका आधार चौड़ा हो, शीर्ष भाग समतल हो और ढाल तीव्र हो। यहाँ पर प्रायद्वीप हम लोग को समझ लें तो प्रायद्वीप जो होता है स्थल खंड का वह भाग होता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। द्वीप जो होता है चारों ओर से जल से घिरा है, लेकिन प्रायद्वीप जो है ये तीन ओर से जल से घिरा है। ये भारत के दक्षिणी हिस्सा जो है तीन ओर से जल से घिरा है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कह देते हैं। और प्रायद्वीप का ही छोटा सा भाग होता है अंतरीप। अंतरीप जैसा आप लोगों ने सुना होगा उत्तमाशा अंतरीप, जैसा आप लोगों ने सुना होगा अरब प्रायद्वीप जो विश्व की सबसे बड़ी प्रायद्वीप है। तो यहाँ पर जो भारत की दक्षिणी भाग है इसको प्रायद्वीप कहा जाता है, और यहाँ पर पठार स्थित है, और यहाँ पर मैदानी भाग है, और यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र है। तो भारत की जो नदियां जो है यहाँ पठारों से निकलती है। तो ये जो हमारी पठारी क्षेत्र है ये पूरब की ओर इसकी ढलान है। तो मैक्सिमम नदियां जो है निकलकर उद्गम इसकी पश्चिमी क्षेत्र से होकर पूरब की ओर इसकी मुहाना है। तो अधिकांश नदियां यहाँ से निकलती है, ऐसे निकलती है, लेकिन कुछ कुछ नदियां जो है भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है पश्चिम की ओर। तो ये जितनी भी नदियां हैं, जैसे मान लीजिए महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये जितनी भी नदियां का भी हम नाम बोले हैं ये है प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। और यहाँ पर जो गंगा है, सिंधु है, रामगंगा है, गंडक है, कोसी है, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। ये जितनी भी नदियां का भी नाम बोले हैं ये नदियां जो है हिमालयी नदियां है, ये हिमालयी नदियां है।
तो भारत की नदियों को दो भागों में बांट देते हैं, एक प्रायद्वीपीय नदी और एक हिमालय नदी। तो हम लोग का जो गंगा नदी है यह हिमालयी नदी के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो अगर देखें इसको, तो भारत के हम उत्तरी हिस्सा बना रहे हैं जी, ये उत्तरी हिस्सा हम बना रहे हैं JNK, ये रहा हम लोग का लद्दाख, और ऐसे अगर कर लें तो इसके बाद हिमाचल प्रदेश, और ये रहा हम लोग का ऐसे। यहाँ पर जो राज्य है, ये जो राज्य है, यह राज्य उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य। तो अभी केवल उत्तराखंड राज्य की ही अभी चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड में हिमालय का विस्तार है, तो हिमालय का विस्तार है तो ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां पर ग्लेशियर भी मिलता है, हिमनद मिलता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर में ही एक जगह है गोमुख, एक स्थान है गोमुख, ये स्थान है वहां की, और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला। कौन सी जिला? उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के अंतर्गत गंगोत्री ग्लेशियर है, और गंगोत्री ग्लेशियर में ही एक जगह है गोमुख, यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, शायद ऐसे रहेगा, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, ये जो भागीरथी नदी है ये गोमुख से निकलती है, लेकिन इसी में उत्तराखंड राज्य में ही एक जगह है बद्रीनाथ, नाम सुने होंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के ही पास एक जगह है संतोपथ हिमानी, संतोपथ ग्लेशियर, ये हिमानी लिख रहे हैं, संतोपथ ग्लेशियर। इस बद्रीनाथ के पास संतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसकी नाम है अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड के ही अंतर्गत संतोपथ हिमानी से बद्रीनाथ के पास से निकलती है अलकनंदा। आप लोग अल्लू अर्जुन का मूवी भी देखे होंगे, बद्रीनाथ, उसमें शायद अल्लू अर्जुन हीरो होता है, और उसमें शायद तमन्ना भाटिया जो है एक्ट्रेस है ना, हीरोइन है। तो अलकनंदा जो है, अलकनंदा निकलती है संतोपथ हिमानी से। पूछ देगा बद्रीनाथ जो धाम है वह किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा नदी जब यह चलती है तो इसके जस्ट आगे इसकी इधर से अगर मिलती है कोई नदी तो यह दाई है कि बाई? तो बाई। तो बाई ओर से एक नदी मिलती है जिसकी नाम है धौली गंगा। तो धौली गंगा किसकी सहायक नदी हो गई? अलकनंदा की। उसके बाद थोड़ा ये जो धौली गंगा है, धौली गंगा जहां पर मिलती है इस स्थान को बोलते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। थोड़ा और अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक और नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है नंदी गंगा। और यह जो नंदी गंगा है नंद प्रयाग के पास आकर मिलती है। थोड़ा और आगे अलकनंदा बढ़ती है तो इसमें एक और बाईं ओर से नदी आकर मिलती है जिसकी नाम है पिंडारी। और पिंडारी जो है यह जहां पर मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। थोड़ा और आगे बढ़ती है अलकनंदा
थोड़ा और आगे बढ़ती है तो यहाँ दाईं ओर से एक नदी आकर मिलती है, दाईं ओर से, इसका नाम है मंदाकिनी। और यह मंदाकिनी नदी जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और अंत में अलकनंदा और इधर से भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी अंत में जहां पर मिलती है तो इस स्थान को बोलते हैं हम लोग देव प्रयाग। और देव प्रयाग में जब अलकनंदा नदी और यह भागीरथी नदी मिल जाती है तो यहाँ से कहलाती है गंगा। तो गंगा नदी गंगा के नाम से नहीं निकलती है बल्कि भागीरथी के नाम से निकलती है। लेकिन भागीरथी में जब अलकनंदा मिलती है और कहाँ पे, देवप्रयाग के पास, तब जाकर इसका निर्माण होता है, बृहद नदी बनती है और कहलाती है गंगा। तो गंगा नदी कहाँ बनी, तो देवप्रयाग में। किसके किसके मिलकर, तो भागीरथी और अलकनंदा। पूछ देगा पांचों प्रयाग किस राज्य में है, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। 1 2 3 4 5 पंच प्रयाग किस राज्य में है, तो यह है उत्तराखंड में। अब जो है इसको याद करने के लिए कौन कौन से जगह पर मिल रहा है, कौन कौन सी नदी मिल रही है, किससे मिल रही है, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है। जैसे आप लोग अगर इसको ट्रिक से याद करना चाहें तो बदनान लिखे हैं, बदनाम नहीं लिखे हैं, बदनान। अगर इसको एम बना दे तो हो जाएगा बदनाम, लेकिन यहाँ बदनाम नहीं हो रही है नदी, ठीक है ना। ये बदनाम आपका राम बड़ा है। एक ट्रिक हो गया हम लोग का, बदनाम आपका राम बड़ा है। अगर बदनाम से इसको समझना चाहे, बदनाम से तो भी से होता है, भी से अगर देखें हम लोग भी से तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग, ए से देखे तो अलकनंदा और डी से देखे तो धौली गंगा। तो यहाँ पर भी से विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा। एन से देखें तो नंद प्रयाग, ए से देखे तो अलकनंदा और फिर से एन से देखे तो नंद प्रयाग। यानी कि नंदी गंगा, अलकनंदा और नंद प्रयाग। उसके बाद फिर से देखे ए से तो अलकनंदा, पी से देखे तो पिंडारी और के से देखे तो कर्ण प्रयाग। ये इसको हम देखते हैं। आर से देखे तो यह होगा रुद्र प्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। और उसके बाद बी से देखे तो भागीरथी, ए से देखे तो अलकनंदा और डी ए से कह देंगे हम लोग देवगंगा। तो यहाँ पर हम लोग गंगा के निर्माण पढ़ लिए। तो गंगा का निर्माण होता कहाँ पे है, तो देव प्रयाग। किस राज्य में है, तो उत्तराखंड। इसके बाद जस्ट इसके आगे आएगा, थोड़ा और नदियां आगे बढ़े।